हम कहानी के शब्दार्थ करेंगे। सभी बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे, उनको समझेंगे, बाद में उसको नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डग भरना। डग भरना, सब बच्चे बोलेंगे डग डग भरना। भरना। इसका अर्थ है कदम बढ़ाना। इसका अर्थ है कदम बढ़ाना। जैसे हम चलते हैं ना, अपने कदम बढ़ाते हैं। डग भरने का मतलब भी यही है, कदम बढ़ाना। बबूला, बच्चे बोलेंगे सभी बबूला। बबूला। बाजरे का भूसा। बाजरे का भूसा। जब हम बाजरा निकालते हैं तो बाजरे का एक भूसा अलग हो जाता है, बाजरा अलग हो जाता है। तो बाजरे से जो निकला हुआ भूसा होता है उसको हम बोलेंगे बबूला। और कोए ने भी बबूला ही लिया था। मढ़ाई, सब बच्चे बोलो मढ़ाई। मढ़ाई। भूसे व अनाज को अलग करना। भूसे व अनाज को अलग करना। जैसे शुरू में हम हल चलाते हैं, उसके बाद जब बीज डालते हैं उसको बोलते हैं बिजाई। इसी तरह से जब बाद में आखिर में जब फसल में से भूसा और अनाज को अलग किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मढ़ाई। सिरटे। सिरटे। बाजरे का दानेदार हिस्सा। बाजरे का दानेदार हिस्सा। बिल्कुल सही। बाजरे का जो ऐसे एक पौधा होता है ना, उसके ऊपर जो लगा होता है, जहां पर बाजरे के दाने लगे होते हैं, वो है सिरटे। उनको सिरटे बोले जाता है। वो लामणी। लामणी। फसल की कटाई। फसल की कटाई। जब हम फसल की कटाई करते हैं उस प्रक्रिया को लामणी बोला जाता है। ये हमारे देसी भाषा के बोलचाल के शब्द हैं। लामणी, मढ़ाई, ये सब हमारे आसपास की बोली के देसी भाषा के ये शब्द हैं। तो सब बच्चे इन शब्दार्थों को याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कौवा रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? इसका उत्तर है क्योंकि वह चिड़िया से दोस्ती करना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? इसका उत्तर है ताकि हमें अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को क्रमानुसार लिखें। मढ़ाई, लामणी, बिजाई, हल चलाना, इनको आप क्रम से लिखें कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। चलो इसका उत्तर जानते हैं हम। पहले आएगा हल चलाना। सबसे पहले हल चलाया जाता है। फिर बिजाई यानी कि बीज बोए जाते हैं। फिर लामणी यानी कि फसल की कटाई की जाती है। और फिर होती है मढ़ाई यानी कि भूसे को अनाज से अलग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, कौवा चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? क्योंकि कौवा आलसी और कामचोर था। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। चिड़िया ईमानदार थी। यहाँ पर एक शब्द आया है ईमानदार। इस शब्द में ईमान के साथ दार जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हम दार शब्द पीछे लगाकर और भी नए शब्द बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे समझ, खबर, दाग, पहरे, ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के साथ जब हम दार पीछे इसमें जोड़ेंगे तो एक नया शब्द सामने आएगा। जैसे हम पहला करते हैं समझदार, ये लिखा जाएगा, इकट्ठा लिखा जाएगा, फिर एक साथ मिलाकर, और ये हमारा नया शब्द तैयार हो गया है। सब बच्चे एक साथ बोलेंगे समझदार। समझदार। वेरी गुड। अब हम अगला लेते हैं खबरदार।
इसको भी, ये जो बीच में जमा का निशान है इसको हटा देंगे और इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। इससे हमें नया शब्द प्राप्त हो जाएगा। खबरदार। सब बच्चे एक साथ बोले खबरदार। खबरदार। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लेते हैं। दाग जमा दार। जमा का फिर हटाएंगे। बच्चों सब बताओ क्या बनेगा? दागदार। वेरी गुड। दाग दार। अब अगला शब्द लिखते हैं पहरे जमा दार। क्या ये भी कोई बच्चा बता सकता है? मैम मैं बताऊं? यस बेटा बताओ। पहरेदार। वेरी गुड। बड़े जल्दी जल्दी समझ रहे हो सारे। पहरेदार इकट्ठा करके लिखेंगे। पहरेदार समझते हो ना? यस जो मैम। पहरेदारी करते हैं, हमारा ध्यान रखने के लिए चौकीदार हैं जो ध्यान रखते हैं। तो हमने ईमानदार शब्द को देखा और उसी तरह से दार शब्द पीछे से लिया और बहुत सारे शब्दों के पीछे जोड़कर कुछ नए शब्द बनाए हैं। सब एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे। समझदार। समझदार। खबरदार। खबरदार। दागदार। दागदार। पहरेदार। पहरेदार। सारे शब्दों के पीछे हमने क्या जोड़ा? दार। वेरी गुड। सब शब्दों के पीछे हमने एक और शब्द दार जोड़ दिया और नया शब्द मिल गया। इसको भी कॉपी में लिखें। प्रश्न करते करते बीच में थोड़ा सा कुछ सुन भी लेती हूँ। इससे हम लोग बोर भी नहीं होंगे और पढ़ाई में पूरा मजा आता रहेगा और हम पूरी पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। तो मैं अब आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आज मैंने आपको चिड़िया की कहानी सुनाई। क्या किसी बच्चे को चिड़िया के ऊपर कोई कविता भी आती है? मैम मुझे आती है। अरे वेरी गुड। सृष्टि तो बड़ी जल्दी जल्दी याद कर लेती है। एक कहानी भी सुनाई, अब इसको कविता भी आती है। चलो सृष्टि से ही सुन लेते हैं। आओ सृष्टि। सृष्टि एक कविता सुनाओ। मेरी कविता का नाम है एक चिड़िया के बच्चे चार। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार। पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को आए। घूम घाम के घर को आए, मम्मी को एक बात बताए। घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। धन्यवाद। वेरी गुड। क्लैपिंग करो भाई सब सृष्टि के लिए। बच्चों सृष्टि ने तो कविता भी बड़े अच्छे से सुनाई है। अब आपको बार बार यही लगता होगा ना कि सृष्टि को कैसे याद हो जाती है। याद होती नहीं है, हमें करनी पड़ती है। जितना हम हर चीज को मन लगाकर याद करेंगे उतना ही हमें वो जल्दी याद होगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। तो सृष्टि ने जो आज कविता सुनाई है बहुत अच्छी सुनाई है। इस कविता में कहा गया है कि चिड़िया के बच्चे घूमने गए, 4 दिशाओं के नाम इसमें आए हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वो चारों दिशाओं में घूमकर आए, यानी कि बच्चे सब जगह घूमकर आ गए और उनको बाद में ऐसा लगा कि चाहे हम कितना ही कहीं भी चले जाएं, कितने ही मजे कर लें, मस्ती कर लें, लेकिन जो मजा, जो शांति, जो अपनापन अपने घर में लगता है वो हमें कहीं भी और नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को सब बच्चे याद करेंगे। हम आपस में भी मिलके अगर याद करें ना, अब जैसे देखो आपको एक कविता आती है, सृष्टि को ये वाली कविता आती है, लेकिन अगर आप लोग आपस में याद कर लोगे तो सबकी 2-2 हो जाएंगी। मिलकर याद करने से और ज्यादा अच्छा याद होता है। सब इसको याद करोगे ना? बोलो सारे। यस मैम। आज हमने
साझे की खेती कहानी सुनी और समझी। ये कहानी थी एक चिड़िया जो बड़ी ही भोली भाली और मेहनती थी और एक कामचोर, आलसी और लालची कौवे की। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम सबको चिड़िया के जैसा बनना चाहिए, मेहनती, कौवे के जैसा नहीं, आलसी, कामचोर और लालची। तो आज हमने कहानी सुनकर इसके बाद इसमें शब्दार्थ किए, प्रश्न उत्तर किए और अभ्यास का कार्य भी किया। अब सब बच्चे जितना काम आज करवाया है उसको नोटबुक में लिखना ना भूलें। साथ ही किताब में से, पाठ में से आपको एक सुंदर सा सुलेख लिखना है। और इस बार तो एक कहानी सृष्टि ने सुनाई, अगली बार मैं सबसे एक कहानी सुनूंगी। अगर आप लोगों को कोई नई कहानी याद नहीं हो पाती है तो अपनी यही कहानी याद कर लेना। याद है ना कहानी का नाम? सब बच्चे बोलेंगे, क्या है कहानी का नाम? साझे की खेती। वेरी गुड, सब बच्चे बोलेंगे एक साथ, साझे साझे की खेती।